प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरण मंगल करण, भवदम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखी, परिगणाधिप का। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमा। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमा। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। अनुबिहाउ भव्य जनानंद जननियो। त्रिभुवन तिलक इंद्र वंदे, देव श्री अरहंत को। कर नमन अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामक की ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चूलिका स्वरूप द्वादश तप का प्रकरण यहाँ अपना चल रहा है, और उसमें अंतरंग तपों के अंतर्गत प्रायश्चित तप की चर्चा अपनी हुई है। अब विनय तप की चर्चा करनी है। पेज नंबर 214 है, गाथा नंबर 454, 454 गाथा है, और पेज नंबर है 214। अब विनय तप को 3 गाथाओं में कहते हैं। विनयो पंच प्यारो, दंसन नाणे तहा चरितेय। वारस भेयमितवे, ओवयारो बहुविहोणेयो। विनयो पंच प्यारो, दंसन नाणे तहा चरितेय। पंच प्यारो, दंसन नाणे तहा चरितेय। वारस भेयमितवे, उभयारो बहुविहोणेयो। वारस भेयमितवे, उभयारो बहुविहोणेयो। विनयो पंच प्यारो, विनय जो तप है वो पंच प्यारो 5 प्रकार का है। कौन कौन से 5 है वो बता रहे हैं। दंसन नाणे, दर्शन में विनय, ज्ञान में विनय यानी दर्शन विनय, ज्ञान विनय। तहा यानी उसी प्रकार, चरित्र यानी चारित्र में चारित्र विनय। और 12 भेयमी तवे, 12 भेद वाला जो तप है उसमें भी विनय, तो तप विनय। और उभयारो बहुवियो नेयो, और उपयारो यानी उपचार विनय, बहुविहो यानी इस प्रकार से ये अनेक, बहुविहो अनेक प्रकार का, नेयो यानी जानना चाहिए। विनय तप को इस प्रकार से अनेक प्रकार का जानना चाहिए।
गाथा आप पढ़ते हैं, पद्यानुवाद और गाथा। विनयो पंच बयारो दंसण नाणेता चरितेय वारस भेयं मितवे उभयारो बहु विधोणेयो दृढ़ ज्ञान चारित विनय एवं भेद बार तप विनय उपचार विविध प्रकार ये है विनय पांच प्रकार की। देखो विनय किसे कहते हैं, यहाँ तो भेद बताए हैं। विनय तप किसे कहते हैं, या सामान्य रूप से विनय किसे कहते हैं? क्या विनय यानी क्या? कौन सामने वाला? कोई भी सामने बैठे हो? सामने जो मुनिराज है, वैसे तो मुनिराज ही मुनिराज की विनय करते। वही तो तप का प्रकरण है। अब तो विनय सामान्य बताओ आप। अरे विनय, विनय का मतलब क्या है? एक शब्द में नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा नहीं है, इतनी श्रद्धा नहीं। सम्मान, सम्मान करना किसी का, रिस्पेक्ट। हाँ बोले दीपिका जी। गुण और गुणी में श्रद्धान करना, विनय करना मतलब आदर करना उसका। आदर करना है। एक शब्द में बोलेंगे विनय मतलब आदर भाव। सरल शब्दों में क्या कहेंगे? विनय यानी आदर भाव। तो किसका आदर करना है, किसकी विनय करना है? बड़ों का। बड़ा मतलब हाइट में बड़ा, तो फिर सब राजेश आंटी की और इनकी दो की विनय करेंगे, दोनों हाइट में बड़े। हाइट में बड़ा, एज में बड़ा। एज में बड़े की भी करते हैं लोग व्यवहार में, लेकिन यहाँ विनय तप का प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ शरीर की हाइट और शरीर की उम्र से बात नहीं है। जो उम्र है वो भी शरीर की है, जो हाइट है वो भी शरीर की है। तो किस में बड़ा? कि गुणों में बड़ा है। तो यानी जो गुणों में बड़े हैं, अर्थात जो पूज्य हैं, तो पूज्य पुरुषों के गुणों में आदर भाव, उसका नाम विनय है। उसको विनय कहते हैं। और विनय तब कब कहलाएगा वो? कि मोक्ष, मोक्ष की इच्छा से, यानी मोक्ष अपने मतलब आत्महित की भावना से जो पूज्य पुरुषों के प्रति आदर भाव है, तो उसको विनय तप कहा जाता है। ये सामान्य रूप से पूज्य पुरुष भी हो सकते हैं या फिर कोई पूज्य भाव भी हो सकता है। देखो पूज्य पुरुष वो तो व्यक्ति है, पर कुछ भाव भी पूज्य होते हैं। भाव कौन से पूज्य होते हैं? कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये भाव हैं। ये जीव के गुण हैं अथवा निर्मल पर्याय हैं। तो उनके प्रति जो आदर का भाव है, विनय का भाव है। और उनके प्रति आदर का भाव क्या है, क्या हो सकता है? कि वो हमारे में प्रकट हो अथवा प्रकट हो गए हैं तो बने रहे। दोनों भाव आदर के भाव हैं। वो गुण मुझ में प्रकट हो, तो प्रकट कब होगा? जब वो गुण का आदर भाव अंदर होगा, तभी तो वो प्रकट होगा। वो गुण को ही आप नहीं चाह रहे हो, आदर ही नहीं है, तो कहाँ से प्रकट होगा? तो वो गुण प्रकट हो, ऐसी भावना। और अगर प्रकट हो गया है तो छूटे नहीं, बना रहे, वो उसकी विनय है। हमें श्लोक और गाथाएं याद हो, कब याद होंगी? कि उनके प्रति बहुमान आदर का भाव होगा कि नहीं, ये कुछ अच्छी चीज है, तब तो याद होंगी ना। पहले से उनको समझो क्या होगा, इनको याद करने से होगा? नहीं होगी याद। अगर ये भाव मन में हो कि याद करने से होता क्या है, क्या है? तो आदर ही नहीं है आपको, तो याद नहीं होगी। तो वो याद हो मुझे, तो उसके लिए भी आदर की यानी विनय होनी चाहिए। और याद कर ली, उसके बाद क्या है उसकी विनय? कि ये वो मुझे याद बनी रहे। ये याद तो कर ली, बस कर ली, सुना दी, छुट्टी। तो आपको विनय नहीं थी, तभी भूल गए, फिर छूट गई है। तो वो याद बनी रहे, ये उदाहरण है। ऐसे ही वो गुण जो प्रकट हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, रत्नत्रय गुण प्रकट हो, ये वाली भावना, वो उसकी विनय है। और वो गुण जो प्रकट हो गए हैं, तो वो प्रकट बने रहे, सादी अनंत काल तक बने ही रहे, तो वो भी विनय तप है। तो वो ये विनय तप
यानी गृहस्थों में भी है और मुनिराजों में भी है। गृहस्थों में या मतलब जिनको रत्नत्रय प्रकट नहीं है उनके विनय तब कैसे होगा कि वो प्रकट करने की भावना, और निचले गुण स्थान में है, चौथे गुण स्थान में है, पांचवें गुण स्थान में है तो और उसको पूर्णता की भावना, वो उसकी विनय है। और छठे सातवें गुण स्थानवर्ती अथवा मुनिराज है तो वो मुनिराज के भी छूट सकता है ना, तो मुनिराज को भी ये रत्नत्रय की अपनी विनय कि ये छूटे नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त करके ही पूर्णता को प्राप्त करें, ऐसी भावना। तो ये उस गुणों की विनय। तो सामान्य रूप से विनय किसे कहते हैं कि पूज्य पुरुषों के प्रति आदर भाव, लेकिन किसके प्रति? पूज्य पुरुषों के प्रति आदर भाव, या पूज्य पुरुष और भावों के प्रति जो आदर भाव है उसका नाम विनय। तो यहाँ तो गाथा में नाम बताए हैं केवल कि विनय 5 प्रकार का है, दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में और 12 प्रकार के तप में। वो क्योंकि तप का प्रकरण चल रहा है ना, इसलिए उन्होंने उसके भेद भी गिना दिए कि 12 प्रकार के तप में विनय और उपचार विनय इस प्रकार या अनेक प्रकार का जानना चाहिए। अब आगे इनका स्वरूप भी बता रहे हैं तो आगे गाथाओं में ही देख लेते हैं। दंसणाण चरिते सुविशुद्धो जो हवे परिणाम पारस भेदे वितवे सोचिय विणो हवे ते सिम दंसणाण चरिते सुविशुद्धो जो हवे परिणाम पारस भेदे वितवे सोचिय विणो हवे ते सिम दंसण यानी दर्शन, नान यानी ज्ञान, चरित्ते यानी चरित्ते मतलब विभक्ति लगाइए ना, तो दंसणे नाणे चरित्ते यानी दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में। सुविशुद्धो यानी जो विशुद्ध, जो यानी जो, हवे यानी होते हैं, होता है, परिणामों यानी परिणाम, यानी दर्शन के संबंध में, ज्ञान के संबंध में, चारित्र के संबंध में जो सुविशुद्ध परिणाम होते हैं, और 12 भेदे वितवे और जो 12 भेद रूप तप है उसमें भी, यानी दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में और तप में जो विशुद्ध, सुविशुद्ध, अच्छे और भली प्रकार से विशुद्ध जो परिणाम होते हैं। सो चिय विनो हवे तेसिम, सो यानी वह, चिय यानी ही, ऐसा पात पूर्ति मतलब ऐसा कोई विशेष अर्थ नहीं है। विणो यानी विनय, तेसिम यानी उनका, हवे यानी होता है, वह ही, सोचिए ही के अर्थ में भी ले सकते हैं, वह ही उनकी विनय है। किनकी विनय? यानी दर्शन के संबंध में, दर्शन का मीन्स भगवान के दर्शन, श्रद्धान यानी सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में और सम्यक तप में जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, विशुद्ध परिणाम का मतलब वही, वो प्रकट हो और वो बने रहे, उनके प्रति विनय का, आदर का भाव, आदर का भाव रहेगा तो वो छूटेगा नहीं गुण, और निरादर का भाव आएगा कि क्या है अब, तो छूट जाएगा। तो उसके प्रति जो विशुद्ध परिणाम होते हैं वह ही उसका विनय है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। दंसणाण चरिते सुविशुद्धो जो हवे परिणामो पारस भेदे वितवे सोचिय विणो हवे सिम
ज्ञान दर्शन चरित में परिणाम में सुविशुद्धि है, 12 तपों में भी विशुद्धि, यही उनकी विनय है। भावार्थ। सम्यक दर्शन के शंका आदि अतिचार रहित परिणाम सो दर्शन विनय है। ज्ञान का संशयादि रहित परिणाम से अष्टांग अभ्यास करना सो ज्ञान विनय है। और चारित्र को अहिंसादि परिणाम से अतिचार रहित पालना सो चारित्र विनय है। तप के भेदों को देखभाल कर दोष रहित पालन करना सो तप विनय। देखो विनय क्या है कि उसमें दोष नहीं लगाना। दोष कब लगते हैं? दोष प्रमाद से, और प्रमाद का मतलब क्या है? उसके प्रति असावधानी है, विनय नहीं रही, तब लगता है। दोष का कारण प्रमाद है। प्रमाद इटसेल्फ इट मीन्स क्या है कि आपको विनय का भाव नहीं था, अंदर में कुछ ना कुछ कमी आई, तभी वो दोष लगा है। तो सम्यक दर्शन में जो शंका आदि जो दोष हैं, अतिचार, सम्यक दर्शन के कितने अतिचार गए हैं? कौन कौन से? बहुत अच्छा। शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवः, सम्यक दृष्टेर अतिचारा। तो वो 5 गिनाने थे, इसलिए 5 कहे हैं, क्योंकि वहां सबका उनको 5 5 5 5 का वो चल रहा है। वास्तव में और कहें अपन अपने हिसाब से तो 8 शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अप्रभावना, अवात्सल्य, हाँ मूढ़ दृष्टि छूट गया। ये 8 शंका, आकांक्षा आदि जो 8 दोष हैं, वो दोष ही 8 अतिचार हैं। इसके अलावा भी और हो सकते हैं। चल मल अगाड़ कहे हैं शैक्षम सम्यक में, वो भी क्या है? वो भी अतिचार ही है। तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो वो दोष उनमें नहीं लगाना, वो अतिचार रहित और 8 अंग सहित जो सम्यक दर्शन की विशुद्धि है, जैसे जो दर्शन विशुद्धि भावना में कहते हैं ना, 25 दोष रहित और 8 अंग सहित जो निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करने की भावना, उसका नाम दर्शन विशुद्धि भावना। वही समझ लीजिए ये दर्शन विनय है कि कोई दोष ना लगे और उसका निर्मलता रूप से पालन होता रहे। तो जो देखो निर्दोष पालन करता है, दोष नहीं लगाता है, कम से कम या नहीं न के बराबर लगाता है, तो जल्दी ही उसको मतलब विशुद्धि बढ़ रही है ना, विशुद्धि अधिक है इसलिए दोष नहीं लग रहे हैं, तो उसको शायद समय प्राप्त होने के चांस नजदीक है, क्योंकि वो उत्कृष्ट उसकी भावना है। तो उसको उस तरह के मतलब एक नियम नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन ऐसे चांसेस ज्यादा हैं। और जो ज्यादा दोष लगाता है, बार बार में दोष लगाता है, तो उसके चांसेस क्या है? उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। विशुद्धि कम है, बहुमान कम है, अभी यहाँ की भाषा में कहें तो विनय कम है, इसलिए उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, जल्दी से छूट जाएगा। जरा सा लगा मतलब वही है ना, जो कमजोर शरीर वाला है, तो जरा सा कोई मौका मिला तो हड्डी टूट गई कि कहीं कुछ एलर्जी हो गई कि कहीं कुछ समस्या हो गई। और जो थोड़ा मतलब वो विल पावर क्या कहें, रेजिस्टेंस पावर जिसकी थोड़ी स्ट्रांग है, तो वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ता है। तो यहाँ इनकी ये जल्दी जल्दी दोष लगा रहा है, उसकी रेजिस्टेंस पावर कमजोर है, तो वो बीमार हो जाएगा, नीचे गिरता है जल्दी। ऐसे सम्यक दर्शन के शंका आदि अतिचार रहित परिणाम से दर्शन विनय है। ज्ञान का संशय आदि रहित परिणाम से अष्टांग अभ्यास करना। अब ज्ञान के दोष कौन से होते हैं? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, संशय, विभ्रम, मोह, त्याग, आपो लख लीजिए। तो ये ज्ञान में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया तो वो सम्यक बना रहेगा, कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हो या शायिक नहीं हो तब तक कभी भी फिसल सकता है, तो कभी भी संशय आ जाए। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अनादि काल में पहली बार ऐसे अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। औपशमिक प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त हुआ, फिर वो प्रथमोपशम सम्यक के बाद 4 रास्ते क्यों बताए?
ऐसा कहना चाहिए था अनादिकाल में पहली बार प्राप्त हुआ है, फिर तो वो तुरंत शोभशम पे ही जाना चाहिए था सीधा। शोभशम पे भाई, अपने को पहली बार कोई चीज प्राप्त हो जो आज तक नहीं खाई और ऐसे सुख शांति का अनुभव हुआ, लेकिन ऐसे सुख शांति का अनुभव हुआ तो फिर ऐसा रहना चाहिए ना वो बनी रहे। फिर तो अब हम चाहते क्या थे, वही तो चाहते थे और वो मिल गया, फिर क्यों छूटा? क्या कारण है कि प्रथमोपशम सम्यक तो से मिथ्यात्व में आ जाता है, साधन में आ जाता है, तीसरे गुण स्थान में आ जाता है, चौथे में भी आता है, लेकिन अभी अपने को तो वो तीन पूछ रहे हैं कि वो कारण क्या है कि वो मन में शंका आ जाती कि अरे ऐसा मुझे आनंद आया था, आत्मा आया भी था कि नहीं, सच्ची बात भी थी कि नहीं, कि मुझे भ्रम हो गया। ऐसे शंका शंका आ गई खुद को ही कि अपने को तो क्या हो सकता होगा, भ्रम ही है अपना तो, ऐसी ऐसा डाउट हो गया। श्रद्धा नहीं थी। हाँ, क्योंकि वो तो और भी कारण है, अनादिकाल का शरीर आत्मा का एक का समझ लो संस्कार है जो भी है, लेकिन ऐसी शंका हो जाती है सम्यक दृष्टि कि ये जो मुझे आनंद आया ये आया था कि मुझे भ्रम था, सपना आया था, ऐसा तो शंका हो गई, गया, ऐसा है। तो ये ऐसे सम्यक ज्ञान में ये संशय हो गया, मतलब वो ज्ञान के संबंध में सुनो, आत्मा का ज्ञान हुआ कि नहीं, तो संशय हो गया, विपरीतता हो गई, अनध्यवसाय। ऐसे परिणाम से रहित अष्टांग ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के कितने गुण हैं, कितने अंग हैं? 8 अंग, ख्याल में है? शब्दाचार, अर्थाचार यानी व्यंजनाचार, अर्थाचार, व्याचार, पूजन में आती है ना। हाँ, उपधानाचार, उपघाताचार ना, हाँ, विन्यासार, ये विनयाचार, बहुमानाचार, वही सब ये ज्ञान विनय है। चारित्र को अहिंसादि परिणाम से अतिचार रहित पालना सो चारित्र विनय है। चारित्र में भी दोष नहीं लगाना। 13 प्रकार के चारित्र कहा गया है, वो पूजा के आधार पर बन गए, और नहीं तो अष्ट प्रवचन मातृका का। और चारित्र के दोष कौन से हैं? दोष कौन से हैं चारित्र में, क्या दोष लग सकते हैं? बोलिए दीपिका जी। ये जो 13 है इन्हीं में दोष लगाना, जैसे ये अहिंसा दिए तो वो हिंसा वगैरह उनमें दोष लगे, वही पांचों पापों में। हाँ, यानी पापों में लिप्त हो जाना या हाँ, विषयों में प्रवृत्ति हो जाना, इस तरह की। वही 13 प्रकार का चारित्र कौन सा है? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति। तो वही हिंसा आदि में प्रवृत्त हो जाना, तो वो चारित्र के में दोष लगा। और अपन शॉर्ट में कहें, कुछ दूसरी भाषा में कहें तो कहीं भी राग द्वेष रूप प्रवृत्ति हो जाना, क्योंकि चारित्र है ना, वो राग द्वेष से रहित परिणाम है, तो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, उसका नाम चारित्र है। तो मोह और क्षोभ यानी राग द्वेष रूप परिणमित हो जाना, वो चारित्र में दोष है। तो चारित्र को भी अहिंसादि परिणाम से अत्याचार रहित पालना, वो चारित्र विनय है। या शोक को राकेश। हाँ, मोह यानी दर्शन मोह, क्षोभ यानी राग द्वेष। तप के भेदों का देखभाल कर दोष रहित पालन करना। तप के भी जो है अनशनादि, बहिरंग और प्रायश्चित आदि अंतरंग तप, तो उसमें भी निर्दोष रूप से, बहिरंग तपों में तो है ही है अतिचार आदि, वो नहीं लगाना, वो तप विनय है। मतलब अतिचार नहीं लगाना। ऐसा भी हो सकता है अतिचार, बाहरी अतिचार नहीं लगा रहे, उपवास का नियम लिया था तो बिल्कुल भी कुछ भी एक दाना, एक बूंद पानी की मुंह में नहीं ली, लेकिन आज का उपवास है, आज चतुर्दशी है, या कल का ले लो, कल का उपवास है तो आज ही, अरे कल तो उपवास है, हेडक हो जाए दिमाग में, तो ये भी उसकी अभिनय हो गई। ये मतलब उत्साह नहीं कि अरे कल चतुर्दशी है, कल तो मेरा उपवास है, एक तो उत्साह हो, और फिर चतुर्दशी आ गई, फिर उपवास है, और वो पहले से ही सोच सोच की चिंता में, टेंशन में आ जाए, ऐसा होता है। मतलब जो ये अष्टमी चतुर्दशी वगैरह तो समझ लो कुछ समझदार समझदार मतलब भावना पूर्वक लेते हैं, लेकिन वो जो सुहाग दशमी का दिला देते हैं जबरदस्ती नई नई बहुओं को, उनके ऐसे ही होते हैं। पहले दिन
अष्टमी नाम 15 दिन पहले से अरे उपवास करना है, उपवास मतलब टेंशन हो जाती है, तो वो उसकी अविनय, वो विनय नहीं है, कोई उपवास का फल नहीं लगता। करते हैं बिल्कुल निरतिचार, बाहर में अतिचार नहीं दिख रहा, कुछ खाना पीना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये अतिचार तो पहले ही आ गया ना, ये अविनय का परिणाम तो पहले ही आ गया। देखिए आगे 456 नंबर का आता है, रयणतयजुत्ताणम् अनुकूलं जोचरेदि भक्तिये भिक्षु जहरायाणम् उभयारुसो हवे विणो रयणतयजुत्ताणम् अनुकूलं जोचरेदि भक्तिये भिक्षु जहरायाणम् उभयारुसो हवे विणो चार 5 प्रकार का विनय तब कहा था, 4 की चर्चा ऊपर कर दी, 5वां बचा है उपचार विनय। रैण तय जुत्ताणम, रैण यानी रत्न, तय यानी त्रय, रत्न त्रय से जुत्ताणम यानी जो युक्त है, सहित है। अनुकूलम, अनुकूलम यानी उसके अनुकूल, उनके अनुकूल, जो यानी जो, चरेदी यानी आचरण करता है, चर्या करता है। चरेदी यानी वो चलना वाला, चरना नहीं, चर्या आचरण प्रवृत्ति। भक्तिये यानी भक्ति से, यानी जो रत्नत्रय से सहित है, रत्नत्रय धारी है, ऐसे जो, हाँ देखो दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय में उन भावों की विनय कही है, जीव की किसी व्यक्ति की विनय नहीं कही है। सम्यक दर्शन भाव, सम्यक ज्ञान भाव, सम्यक चारित्र भाव, सम्यक तप, ये जो भाव है जीव का, उसकी विनय करना, वो तो दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको निश्चय विनय भी कहते हैं। उनको चारों को इसलिए एक साथ लिया। और ये उपचार विनय क्या है कि सम्यक दर्शन धारी की, सम्यक ज्ञान धारी की, सम्यक चारित्र धारी की, सम्यक तप धारी की, वो व्यक्ति है, तो उनसे सहित जो जीव है उनके अनुकूल आचरण करना, यानी उनके जो भी अनुकूल मतलब वो जैसा चाहते हैं या उनको जो अनुकूल रहे, अभी कर देंगे नीचे खुलासा। तो वो भक्ति से उनके अनुकूल आचरण करना, अनुकूल का मतलब चापलूसी नहीं लेना, अनुकूल का मतलब है वो जो कह रहे हैं उसके, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, अथवा अनुकूल का मतलब ये है जो आदत, जैसे गुरु आए तो खड़े हो जाना, उनको पहले आसन देना, मतलब इस तरह का वो अनुकूल आचरण। उनमें श्रद्धा, हाँ उनमें श्रद्धा, उनमें भक्ति भाव, तो भक्ति होगी तो अपने आप ही होता है, किसी के प्रति भक्ति हो तो कोई आएगा बड़ा व्यक्ति, तो भक्ति भाव है तो अपने आप ही खड़े होने का भाव आएगा, उनको आगे चल के करके पीछे चलने का भाव आएगा, ऐसे नहीं खुद आगे चल रहे हैं, उनको अपने राइट साइड में करने का भाव आएगा, वो उस तरह के उनका अनुकूल आचरण। भिक्षो जहरायाणम, भिक्षु यानी जो सेवक है, भिक्षु यानी सेवक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं संस्कृत में बोलते हैं ना सेवक को, भिक्षु ये तो प्राकृत में है, इसमें तो नौकर तो अर्थ दिया है, वो संस्कृत वर्ड याद नहीं आ रहा, वो भिक्षु से, जह यानी जिस प्रकार, भिक्षु यानी नौकर समझ लो, नौकर ही है अर्थ उसका। जय यानी जिस प्रकार से, रायाणम यानी राजा की, जिस प्रकार से जो नौकर है, जो सेवक है, वो राजा की के अनुकूल प्रवर्तन करता है, कि वो जैसे जैसे राजा आएंगे तो वो उनकी व्यवस्था बनाएगा, खड़ा होगा, विनय करेगा, वो सब।
ओवियारो सो हवे विनय। ओवियारो यानी उपचार, सो यानी वह, हवे यानी होती है, विनय यानी विनय, वह उपचार विनय होती है। अन्वयार्थ, जैसे राजा के नौकर राजा के अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं, वैसे ही जो रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक मुनियों के अनुकूल भक्ति पूर्वक आचरण प्रवृत्ति करता है, सो उपचार विनय है। गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हैं। रणतैजुत्ताणम् अनुकूलं चोचरेदि भक्तिये भिक्षो जयराम ओवयारो सोहवे विनौ। जो भृत्य, हाँ ये भृत्य भिक्षु, जो भृत्य नृप के प्रति करें त्यो रत्न त्रय संयुक्त की, जो भक्ति से अनुकूल वर्तन यह विनय उपचार ही। भावार्थ, जैसे राजा के नौकर लोग राजा के अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, प्रत्यक्ष में देखकर उठ खड़े हो जाते हैं, सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, चले तब पीछे पीछे चलते हैं, उसकी पोशाक आदि उपकरण सजाते हैं, वैसे ही मुनियों की भक्ति करना, विनय करना, उनकी आज्ञा मानना, प्रत्यक्ष में देखे तब उठकर सन्मुख हो हाथ जोड़ प्रणाम करे, चले तब पीछे चले, उपकरण संभाले इत्यादि उनका विनय करे, सो उपचार विनय है। इसका नाम है उपचार विनय। हम क्या समझते हैं, माता पिता गुरुजनों की विनय करना, ये तो लौकिक विनय, उसको तो यह स्थान ही नहीं दिया तप में। यहाँ तो रत्नत्रय की विनय और रत्नत्रय धारियों की विनय। हाँ, वो व्यवहार विनय में लिया। और तत्वार्थ सूत्र में कितनी कहे हैं विनय के भेद? वहाँ ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, वहाँ 4 भेद किए, या तप को भी, या तप को भी लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि तप का प्रकरण चल रहा है, एक बात। और वहां 4 क्यों लिए? फिर तप की विनय, उनको वो उमा स्वामी आचार्य को तप की विनय नहीं थी कि वह चारित्र में ही तप गर्भित है ना, चारित्र में तप गर्भित है, इसलिए उन्होंने तप को अलग से नहीं गिनाया। उन्होंने थोड़ा सा शिष्यों पर अनुग्रह की कि 4 ही याद करने पड़े हैं। इन्होंने 5 कर दिए, एक और याद करना पड़ेगा, 5 भेद हो गए। लेकिन वो प्रकरण के अनुसार से कहीं कहीं रत्न शावकाचार्य में भी ऐसे आता है, तो सूत्र का 5 बढ़ने का होता है था ना, उनको सूत्र को बढ़ने का भी तो भय होता था ना कि हाँ। सूत्र बड़ा हो जाएगा। सूत्र को बढ़ने का भय था, और अगर होता एक्चुअल में, मतलब गर्भित नहीं होता तो ऐसा थोड़ी ना था कि फिर सूत्र के बढ़ने के चक्कर में कम आ जाते, ऐसा तो नहीं। हाँ, लेकिन क्योंकि वो तप विनय चारित्र में गर्भित है, इसलिए वहां पे 4 भेद गिने। तो ये सब तो उपचार विनय है जो रत्नत्रय धारी है, उसमें प्रमुखता मुनिराजों की है। तो मुनिराजों की यथा योग्य विनय करना, और जो प्रणाम आदि रूप विनय है वो मुनिराजों की होती है, अर्घ चढ़ाने रूप और इस तरह से। और फिर उनसे नीचे जाएंगे तो पंचम गुण स्थान वर्तियों में जो ये लक्षलक आदि है, उनकी यथा योग्य जो भी प्रतिमाधारी है, तो यथा योग्य उनके शब्द भी अलग अलग है, वंदामि, इच्छामि, नमोस्तु, इस तरह से अलग अलग करके वो विनय की जाती है। पर फिर भी वो सब विनय तो जो अगर अपने से पद में बड़े हैं और अपने से आचरण में बड़े हैं, तो वो यथा योग्य विनय जो यहाँ कही है वो सब उसमें की ही जाती है। और फिर लौकिक विनय में भी एक साधर्मियों की विनय और एक अपने समझ लो सगे संबंधियों की विनय, उसमें भी थोड़ा सा फर्क है। साधर्मियों की विनय करना थोड़ा शुभ भाव है, साधर्मियों की, विद्वानों की। और परिवार कुटुंब वो भी साधन, वो यदि हम उनको साधर्मी तरीके कर रहे हैं, देखो इनका प्रश्न है कि परिवारजन भी तो साधर्मी होते हैं, लेकिन वहाँ परिवारजनों में हमें बहुत रेयर है कि साधर्मी पने वाला भाव आता हो। वहाँ यही आता है, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरे पुत्र,
अगर ये भाव है कि ये मतलब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, धर्म में आगे बढ़े, ऐसा भाव है हमें, वो तो वो ठीक है, साधन में विनय के अंतर्गत आई, कोई नो प्रॉब्लम। लेकिन वो मुश्किल, मैं ये कह रही हूँ, वो ऐसा भाव मुश्किल आता है। मैं कितनी बार उदाहरण देती हूँ, एक पूर्णिमा आंटी बैठी होती हैं कि वो भोजन करा रही हैं हमारे घर में, समझ लो मैं स्वस्ति को भोजन कराऊंगी, इनको भोजन कराऊं, तो वो वहाँ ये मेरी बेटी है तो मैं इसको ये खिलाऊं, अच्छा खिलाऊं, वही भाव, ज्यादातर वही भाव आता है। ये शास्त्रीय विद्वान है इसलिए आज ये पंडित जी हैं इसलिए हम इनको भोजन करा रहे हैं, ऐसा विद्वान, मतलब ऐसा विचार, वो हाँ, तो वो मोह वाला भाव ज्यादा आता है। पूर्णिमा आंटी रोज दीपक भैया को भोजन कराती हैं, अपन दीपक भैया को बुला के भोजन कराओ तो वो फर्क रहता है। ये सब बैठे ये ममता अभी रोज दाऊ को भोजन कराती हैं, तो ऐसा आता है पंडित जी को भोजन करा रही हूँ ऐसा भाव आता है तो वो मतलब वहाँ मोह वाला भाव ही ज्यादातर रहता है, इसलिए तो चलो इनको भी छोड़ दो, पर और अपने बेटी जवाई आ रहे हैं, वो बिल्कुल कोई उनको धर्म का लेना देना कुछ नहीं है, पूरे विषय का शय में लीन है। तो वहां भी अब जवाई जी आ रहे हैं तो विनय करते हैं कि नहीं करते हैं, बैठे हैं आराम से पसर के, और वो आ गए तो खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे सम्मान में, और भी उनके यथा योग्य जो जो यहाँ का है वो सब करते हैं। तो वो लौकिक है, वो अशुभ भाव रूप है, और यहाँ साधन योग्य भी कर रहे हैं तो वो शुभ है। इस तरह से विनय तप की चर्चा अपनी हुई है। अब वैयाव्रत तप की चर्चा आगे कल करते हैं। जिनवाणी स्थिति अब हो सफल मेरी लीले रहना हर घड़ी में करके बिना लगने का प्रपंचों में अब क्यों करूं देरी निरंतरता की भावना अब हो सफल मेरी बीते आराधना में हर घड़ी में मैं पंचम काल में जीव कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? पंचम काल में 16वें स्वर्ग, सहनन के आधार पे देखते हैं कि 16वें हाँ, बोलिए रेणु। मैम मेरे को जो आपने दी थी ना गाथाएं, एक मिनट रुको।